दिल्ली नगर निगम अपने फंड की मांग को लेकर धरने पर बैठा है और ये धरना मुख्यमंत्री के आवास के बाहर दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं वो मौजूद हैं, जो ईस्ट एमसीडी के मेयर हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। जयप्रकाश जी, एक दिन का वक्त हो चुका है, रात भी आपने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर गुजारी है और ये पहली बार ऐसा मौका होगा। क्या लग रहा है कि कुछ फंड रिलीज ऐसे इस तरीके से हो पाएगा या नहीं? देखिए, जब कोई सरकार गहरी नींद में सोई हो तो उसको जगाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर सरकार को जगाने के लिए हमें रात भर जगना ही पड़ेगा, चाहे वो एक रात हो चाहे दो रात हो, हम जगेंगे। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई है दिल्ली की जनता की लड़ाई। वो है 2 लाख कर्मचारियों की लड़ाई, वो 2 लाख परिवार जो आज वेतन ना मिलने के कारण से परेशान है। धरना आपने एक बारी पहले भी दिया था, कुछ दिन पहले, तो उसके बाद जो आप लोगों की बात हुई थी दिल्ली सरकार से, उससे अब तक क्या कुछ हल निकला है? देखिए, जिस समय हम लास्ट टाइम यहाँ बैठे थे उसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हमारे से मिलने आए थे और उन्होंने कहा था आपके जितने भी ड्यूज है हम क्लियर करेंगे। हमने 13,000 करोड़ की बात कही थी। उन्होंने कहा राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें है उनको हम पढ़ेंगे। तो अब तो महीने से ज़्यादा हो गया। आप सरकार हो, सरकार में तो रोज़ काम होता है, सरकार कोई आधे घंटे के लिए थोड़ी काम करती है। तो नगर निगमों का जो बकाया है 13,000 करोड़ का, उसको दिल्ली सरकार देती क्यों नहीं हो? ये पैसा हमने अपने घर तो लेके जाना नहीं है। ये पैसा आएगा, कर्मचारी को वेतन मिलेगा, ये पैसा आएगा, सफाई व्यवस्था और अच्छी होगी, ये पैसा आएगा, दिल्ली में विकास होगा। तो दिल्ली नगर निगम जो दिल्ली की जनता की मूलभूत सुविधाओं को सबसे पहले उपलब्ध कराती है, उसका फंड रोक करके दिल्ली सरकार चाहती क्या कह है? रहे हो कि फंड जो आएगा उससे विकास होगा। आम आदमी पार्टी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि भाजपा 181 जो भ्रष्टाचार हो रहा है, फंड को जो भ्रष्टाचार में तब्दील कर दिया जाता है। देखिए, आम आदमी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ काम केवल आरोप लगाना है। उनको दिल्ली के अंदर संवैधानिक व्यवस्था किस तरह से भंग हो, इसी काम को ही वो कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि अगर निगम कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं दिया गया, आज 2-2, 3-3 महीने से ज़्यादा का उनका वेतन ड्यू हो गया है, तो इस दिल्ली में अराजकतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कब तक आप लोग इस तरह से बैठे रहेंगे? अब जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री आके हमसे बात नहीं करते और ठोस बात नहीं करते, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उनको बात करने से पहले हमारा पैसा रिलीज करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इतना रिलीज मैं अब कर रहा हूँ, इतना इतने दिन में करूँगा। एक पूरा रोस्टर उनको बनाना पड़ेगा, चार्ट उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि निगमों का पैसा जारी करना बहुत ज़रूरी है। अगर नगर निगम का सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चला गया, दिल्ली शहर कूड़ा कूड़ा हो गया, ढलावों पर कूड़े के ढेर हो गए, रोड पर कूड़ा पड़ा मिला, तो दिल्ली में अराजकता फैल जाएगी। दिल्ली अभी बड़ी मुश्किल से तीसरी लहर जो कोविड की आई थी उसको नियंत्रण पाया गया है, वो भी हमारे माननीय गृह मंत्री दोबारा दिल्ली में जिन्होंने इंटरफेयर किया उसके कारण से। दिल्ली को चौथी लहर में क्यों तब्दील करना चाहते हैं? इसलिए मेरा निवेदन है, हमारा पैसा जारी करे। नगर निगम अपना काम अच्छे से कर रही है, उसको और अच्छा करने के लिए फंड्स जरूरी है। तो फंड की मांग को लेकर जो प्रदर्शन है वो जारी है। हमारे साथ सांसद प्रवेश वर्मा जी भी मौजूद हैं। प्रवेश जी, बीजेपी लगातार इस तरह से मांग कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार करें की बात करें, उनका साफ कहना है फंड दिया जा चुका है, उसका भ्रष्टाचार बीजेपी की भेंट चढ़ा देती है। देखिए, अगर फंड दिया जा चुका है तो फिर केजरीवाल जी को बाहर निकलने और बात करने में दिक्कत क्या है? अगर उनको ये लगता है कि उन्होंने कोई पैसा नहीं देना, तो ये सारे निगम पार्षद और ज़्यादातर हमारी बहनें दिल्ली की जनता के लिए यहाँ पर बैठी हैं, इनका कोई दिमाग थोड़ा ना ख़राब है कि पूरी रात ठंड में बाहर बिताएंगी। और अंदर वो बुलाएं, उनकी धर्मपत्नी सबको नाश्ता करवाएं, चाय पिलाएं और बात करें, और हम भी बात करेंगे और उसको लाइव चलवा दें पूरे दिल्ली के लोगों के लिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दें, तो वो अपना पक्ष रखे और हम अपना पक्ष रखेंगे। तो दिल्ली की जनता तय करेगी देना या नहीं देना। क्या अब यही एकमात्र रास्ता बचा है आपको लगता है? धरना पॉलिटिक्स जो है वही एकमात्र रास्ता है कि आप लोग उससे अपना फंड ले पाएंगे? भाई, केजरीवाल जी को वो हैं ही धरना मुख्यमंत्री, उनको इसके अलावा कोई बात ही समझ नहीं आती है। तो हमने सोचा शायद उन्हीं की भाषा में उनको ये समझाया जाए। हमने तो बहुत सारे, हमने अपना पत्र भेज के देख लिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट कर ली, प्रार्थना कर ली, जंतर मंतर पर धरना कर लिया, राजघाट पर धरना कर लिया। अब हमने सोचा कि उनके घर के सामने करें और शायद उनको ये बात अच्छी लगे कि हम ये धरना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर बात के लिए धरना किया आज तक, तो हम तो उन्हीं की भाषा में उनको बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि दिल्ली में
और भी अगर हम बात देखें तो पहले से जो व्यवस्था है वो काफ़ी इस वक्त ख़राब चल रही है। किसानों का भी आंदोलन जारी है इस वक्त में। अगर निगम, तीनों निगम के भी जो पार्षद हैं वो भी धरने पर बैठ जाते हैं तो आपको नहीं लगता जो व्यवस्था है वो और भी ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो सकती है? देखिए, आप ये बताइए, ये सारे लोग क्यों बैठे हैं? ये व्यवस्था तो ठीक करने के लिए बैठे हैं। व्यवस्था तो ख़राब हो रही है कि केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे। ना तो निगम पार्षद अपने सफाई कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहे हैं, ना कोई टिप्पर खरीद पा रहे हैं, ना कोई हेल्थ के लिए कोई उपकरण खरीद पा रहे हैं। तो हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि बजट ये हमारे दिल्ली के लाट साहब जो है लेके बैठे हुए, वो अपने विज्ञापन पे तो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, मगर अब जो एमसीडी का बकाया है वो उनको नहीं दे रहे। तो इससे तो दिल्ली, और अगर हमें बजट मिल गया तो दिल्ली तो और ज़्यादा चमकेगी, सुधरेगी, अच्छी होगी। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि दिल्ली अच्छी हो क्या? देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये पूरा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी का साफ कहना है कि बिना बजट के कुछ भी संभव नहीं है, निगम काम नहीं कर पा रही है और उसके लिए ज़रूरत है कि दिल्ली सरकार निगम का फंड जारी करे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।